हेलो बच्चों, वेलकम टू द किताब वाला। एक सवाल, क्या आप या आपके छोटे भाई या बहन जो भी क्लास 3 में हो या 3 से ऊपर हो, तो एक सीबीएसई का काफी बड़ा फैसला हुआ है। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सेशन 2026-27 यानी अप्रैल 2026 से एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंडेटरी बन गया है उन बच्चों के लिए जो क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, सभी स्कूलों में। हाँ, आपने सही सुना। 8 साल से अब बच्चे जो है वो क्या करेगा, तो वो अब एआई सीखेगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में पूरा पूरी डिटेल देखेंगे एआई के बारे में। किस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा वो देखेंगे। कौन से स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स के कुछ सवाल, कुछ चैलेंजेस और देश दुनिया की सारी बातें हम कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि ये फैसला किसके द्वारा किया गया है कि अब एआई जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्लास 3 से पढ़ाया जाएगा। सेशन 2026-27 के लिए जितने भी स्कूल होंगे क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ये कोई कंपनी का फैसला नहीं है जिसमें कोई अकेले कोई संस्थान शामिल हो, बल्कि ये सरकार के फैसले से उसमें नियमित आने वाली कुछ चीजों का फैसला है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय, केवीएस, एनवीएस, ये सब ज्वाइंटली इन सभी ने ज्वाइंटली मिलकर ये फैसला लिया है। और साथ ही साथ एक कमेटी फॉर्म की गई थी आईटी मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन के द्वारा, जिन्होंने इस कैरिकुलम पर एक कमेटी के जो हेड है वो कौन थे, तो कार्तिक रमन। इनके द्वारा इन सभी के द्वारा जो है इस चीज के ऊपर डिस्कशन डिसीजन लिया गया है। एग्जैक्टली ये है क्या, तो ये है क्या तो समझते हैं। जैसे कि एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ये भी एक इनिशिएटिव जो है वो जुड़ा हुआ है, जो कहता ये है कि अब रोट लैंग्वेज लर्निंग जो है वो नहीं चलेगी। अब जो लर्निंग होगी वो प्रॉब्लम सेविंग सेविंग होगी, सॉल्विंग होगी और क्रिएटिव बेस पे फोकस ज्यादा करेगी। और सब इनसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एआई जो है अब पब्लिक गुड्स के लिए सिखाना सिखाना काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब बच्चे जो होंगे वो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट यही है, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। बच्चे जो होंगे वो अब एआई जो है सिर्फ और सिर्फ यूज करना नहीं सीखेंगे, बल्कि एआई की दुनिया में किस तरह से उसे और प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके बारे में सीखेंगे। अभी लगभग अगर बात करें तो लगभग 18,000 से ज्यादा सीबीएसई स्कूल इंडिया में है, जहाँ पे क्लास 6 और से लेके 8 के लिए 15 घंटे का एक एआई मॉड्यूल रेडी किया जा रहा है। और क्लास 9 से 12 के लिए एआई जो है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसे आप ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, अभी की बात करें। लेकिन जैसे यहाँ आगे आने वाली सेशन है 26 से 27, तो यह मैंडेटरी हो जाएगा, चाहे वो क्लास 9 के लिए हो, चाहे वो क्लास 6 के लिए हो, चाहे वो क्लास 3 के लिए हो। सभी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। उन्हें एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है उसे वो पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक सिर्फ और सिर्फ पैटर्न नहीं है, ये कोडिंग नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। जो पैटर्न हमें ये रिकॉग्नाइज करता है कि हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग है, किस तरह से हम उसे यूज करेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अ, हमें हर क्लास में क्या क्या सिखाया जाएगा इसके बारे में, जैसे कि मैंने बताया था कि पार्ट वाइज क्या किया गया है। पार्ट वाइज जो है उसके पैटर्न को, सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो इसे लगभग तीन लेवल्स में बांटा गया है। लेवल 1 जो क्लास 3 से लेके क्लास 5, जिसको हम लोग फाउंडेशनल लेवल बोलते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें ही बताई जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, क्लास 3 से लेके 5 तक बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ज्यादा ज्यादा इस चीजों के बारे में जानकारी नहीं रहता है। यानी अगर ये इन चीजों को जो है सीखना होगा तो ग्रुपिंग करके सिखाना होगा इन लोगों को। बाय द स्टेप अगर हम लोग जाने तो एल्गोरिथमिक थिंकिंग, ठीक है, जिसको हम लोग या फिर अगर हम लोग बोले तो ये लोग यहाँ पे क्या सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कोई भी एल्गोरिथम होगा तो रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी का कहाँ इस्तेमाल होता है वो सिखाया जाएगा। अनप्लग्ड एक्टिविटी मतलब कि कोई कोडिंग यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे बस यही होगा कि रोट लैंग्वेज से, हाँ, रोट लर्निंग से हटा के इन लोगों को प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड पे इन लोगों को ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। और सिंपल इमेज टेक्स्ट क्लियरिफिकेशन कॉन्सेप्ट करने का मतलब है
कि कोडिंग नहीं होगा, बल्कि उनके सोचने का तरीका बदल जाएगा, उनके डिसाइड करने का तरीका बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। इन्हीं सारी चीजों के बारे में क्लास 3 से लेके 5 तक फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाया जाएगा। लेवल 2 के बारे में बात करें, जिन्हें इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल बोला है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक है। यानी थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ में जाने वाला है। डेप्थ में क्या जाएगा, तो पढ़ाया जाएगा डाटा के बेसिस, जैसे डाटा क्या होती है। एआई टूल्स के प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखने सिखाए जाएंगे कि किस तरह से एआई टूल्स में प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं। ब्लॉक को ब्लॉक बेस्ड कोडिंग किया जाएगा। ब्लॉक बेस्ड कोडिंग क्या होता है, जहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप होता है, स्क्रैच वगैरह, वो सब सिखाए जाएंगे। और जो सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड चैटबॉट बनाना हो गया, या 15 घंटे का कोई सोअर मॉड्यूल बनाना हो गया, तो ऐसे कुछ जो होंगे कि करवाए जाएंगे, जिसमें लगभग 18,000 स्कूल के बच्चे जो होंगे लगभग अभी एक्सपेंड हो रहे हैं। कहाँ, तो 6 से 8 इंटरमीडिएट लेवल में। 9 से 12 जिनको इन्होंने एडवांस लेवल में रखा है, यहाँ जो है वहाँ सीरियस हो जाता है। यहाँ जो एआई के बारे में बात कर ले या कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलेबस हार्ड हो जाती है अकॉर्डिंग टू दैट क्लासेस। यहाँ पे क्या पढ़ाई होता है, तो पाइथन। अगर हम लोग पाइथन के बारे में बात करें, तो यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग की जाएगी, जो कि ऑप्शनल ट्रैक है। ऑब्वियस सी बात है कि लैंग्वेज में, जब भी हम लोग लैंग्वेज की पढ़ाई में उतरते हैं, तो लैंग्वेज जो होता है वो हमारे लिए ऑप्शन होता है कि हमें किस लैंग्वेज से क्या करना है, पढ़ना है। मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट होंगे, एआई एथिक्स होंगे। एआई एथिक्स से बायस हो गया, उसके बाद प्राइवेसी, चीटिंग, इन सभी चीजों के बारे में। या कोई डोमेन प्रोजेक्ट होगा साइंस फेयर लेवल पे, कुछ भी बड़े लेवल पे अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह फेयर वगैरह होगा, तो उसके लिए भी क्लास 9 से 12 तक वहाँ पे भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और एआई का पूरा सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा हर एक सब्जेक्ट कोड है, तो रिलैक्स रहना है। क्लास 3 के बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मिलने वाला है, और ना ही क्लास 9 के बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। दोनों के ऊपर प्रॉपर क्लासेस होंगी, प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, और प्रॉपर तरीकों से काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग देखें, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट जो है ना, कभी घबराएंगे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। सीधा बात है, अब क्या करना चाहिए। पहली बात, तो घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने वैसे ही बोला, कोडिंग जो है वो क्लास 3 से लेके 8 तक मैंडेटरी नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कोडिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, थिंकिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और कुछ प्रोग्रामिंग है भी, तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, जो कि इजी है एथिक्स से। और क्लास 3 से 5 के बारे में बात कर लें, तो यहाँ तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो ग्रुप लर्निंग है। तो ग्रुप लर्निंग में आपको एल्गोरिथम वगैरह सिखाया जाएगा, जो कि छोटी बात है, इजिली हो जाएगा। दूसरी बात, तो अभी फ्री रिसोर्सेस जो है हम लोगों को यूज करना है, चाहे गूगल का जैसे टीचेबल मशीन हो गया, वो बिल्कुल फ्री है। एमआईटी स्क्रैच फ्री कोडिंग प्लेटफॉर्म है, code.org, जितने भी लेसन होते हैं बिगनर्स के लिए, वो सब यहाँ मिल जाते हैं। इन्हें आज से ही शुरू करना हो, क्योंकि जितने पहले अगर हम लोग सिलेबस थोड़े से भी अगर पढ़े रहेंगे, तो क्लास में हमें क्या मिलेगी, एडवांटेज मिलेगी इसके लिए। तीसरा, कि एआई एथिक्स जो है वो समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। एआई एथिक्स क्या है, तो सिर्फ एआई का यूज ही नहीं करना है, तो ये समझना है कि एआई का यूज कहाँ सही जगह पे करना है, कहीं गलत जगह पे करनी है, उसकी क्या प्राइवेसी होती है, ये सब समझना। बायस क्या होता है, चीटिंग और एआई के कब गलत होता है, बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे मदद कर सकते हैं हम लोग एआई की हेल्प से, कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। फोर्थ जो टॉपिक है, वो क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए है। तो एआई जो है ऑप्शनल है अभी, इस साल है ऑप्शनल, ऑप्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि आईटी डाटा, जो ना व्यक्ति, बच्चे आईटी में, डाटा साइंस में, इंजीनियरिंग में, इस सारी फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एआई नॉलेज जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा। कॉम्पिटिटिव हो जाओ आज से ही कंपटीशन लाओ अपने क्लास में, अपने घर में, आज से ही ये ऐसे लाओ, और आगे चल के तुम्हें दिक्कत ना हो, इसलिए ये सब्जेक्ट जो है तुम्हारे सिलेबस में आज ऐड किया गया है, ना कि तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाई गई है। पेरेंट्स की अगर बात कर ले, तो पेरेंट्स जो है वो काफी चिंतित होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई पेरेंट्स ऐसा सोच नहीं रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, क्यों, कैसे क्या, बहुत सारे अन्य सवाल जो होंगे वो पेरेंट्स के दिमाग में चल रहे होंगे। 8 साल में एआई कैसे कोई बच्चा सीखना शुरू कर देगा। तो अगर पहली चिंता के बारे में बात किया जाए, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा इतना छोटा है, एआई क्या समझेगा, से बात करेगा क्लास में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास 3 से 8 तक जो है कोडिंग नहीं सिखाई जाएगी, सिर्फ पैटर्न सिखाए जा रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग सिखाई जा रही है, रिस्पॉन्सिबल यूजर्स है,
यह वो चीजें हैं जो बच्चे पजल्स वगैरह जब करते हैं तो कर लेते हैं। जो उस तरह रॉकेट साइंस नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा चिंता की जाए। अब अगर दूसरा है कि उनका स्क्रीन टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स की ये डिपेंडेंसी रहती है कि अगर वो कंप्यूटर पढ़ेगा, अगर एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में जानकारी लेगा तो उनकी स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, उनके बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो नहीं, गवर्नमेंट ने अनप्लग्ड लर्निंग इंक्लूड किया। अनप्लग्ड लर्निंग क्या है? अनप्लग्ड लर्निंग करने का मतलब है कि जैसे बुक्स हो गया, कार्ड्स हो गए, कोई भी एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, इन सभी से कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें स्क्रीन टाइम जो है वो मैंडेटरी नहीं लिख सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम के लिए पेरेंट्स को चिंता नहीं लेनी है। क्या ये पढ़ाई का बर्डन बढ़ाएगा? तो बर्डन नहीं। इसका अगर हम लोग एकदम प्रॉपर अगर जवाब देखें तो अगर इसमें देखें हम लोग तो सीधे से जवाब यह निकल के आता है कि नहीं, बर्डन नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो मेनली जो जितने भी बच्चे होते हैं उन लोगों को इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उन्हें पढ़ने में मन लगेगा। इससे उनको बीच में है वो बर्डन जो है वो नहीं बढ़ने को देखा देखा जाएगा। टीचर्स खुद नहीं जानते हैं एआई वो बच्चे को कैसे सिखाएंगे, ये भी सवाल है होगी। तो 10 लाख से ज्यादा टीचर हैं, ठीक है, जिनको एक प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, निशाता निशाता प्रोग्राम के दौरान लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो लोग वीडियो मॉड्यूल से या फिर ग्रेड्स स्पेसिफिक कंटेंट्स दिया जा रहा है, इन सभी से आप अपने आप को पहले क्या करें, आप अपने ऊपर काम करें और फिर आप क्लास में बच्चे को सिखाएं। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। और ये अगर बात करें तो डाटा जो हो तो गवर्नमेंट की डाटा डाटा की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस अपनी क्लियर रखता है। कोई भी मिनिमल डाटा कलेक्शन नहीं होगी, लोकल स्टोरेज जहाँ पॉसिबल हो वहाँ करना है, शॉर्ट रिटेंशन पीरियड रहेगा और डाटा प्रोवाइड प्राइवेसी जो होंगी वो ऑलरेडी अप्लाइड सारी जगह पे होंगे। तो पेरेंट्स को घबराना नहीं है, एक फ्यूचर है और फ्यूचर में अपने बच्चे को कैसे तैयार करना है इसके बारे में सीबीएसई जो है वो अभी से ही निर्णय ले रही है और कहीं ना कहीं वो आगे जाके बेहतर ही होगा। अब अगर आपके साथ अगर हॉनेस्ट रहना चाहिए तो क्योंकि कुछ बातें सही नहीं होगा बोलने के लिए, कुछ सीरियस भी बातें हैं। तो देखते हैं, मैं बता रहा हूँ फिर भी कि जो चैलेंजेस सबसे जो आई है, तो चैलेंजेस आई है डिजिटल डाइव की। डिजिटल डाइव क्या होता है? तो डिजिटल डाइव मतलब कि 50% इंडियन स्कूल में बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर तीनों है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे अर्बन स्कूल्स हैं वहाँ पे तो इजी मिल जाता है, लेकिन जो रूरल से गांव वगैरह में जो स्कूलें हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। गवर्नमेंट का सोल्यूशन अगर अनप्लग्ड लर्निंग है तो अनप्लग्ड लर्निंग, लेकिन यह काफी होगा क्या? अनप्लग्ड लर्निंग उतना ज्यादा काफी होगा इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए? नहीं, थोड़ी सी तो हम लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा डिजिटल, तभी जाके ये संभव है। दूसरा अगर चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें कि जैसा कि पता है कि 1 करोड़ टीचर को ट्रेनिंग इंडिया में एक करोड़ से ज्यादा स्कूल के टीचर्स हैं और मेजोरिटी जो है वो एआई ट्रेन नहीं है। नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो किया भी जाएगा तो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग होगा कि वो काफी समय कवर कर लेगा। डाटा प्राइवेसी की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों का डाटा प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो बच्चों के बिहेवियरल डाटा जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि एआई टूल्स जो होता है वो डाटा कलेक्ट करता है और फिर उन्हें बाद में यूज करता है वो हमारे आंसरेबल के लिए। तो सेफ गार्ड जो होती है वो जरूरी होती है। तो गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे नजर रखनी होगी, क्योंकि जो सरकार होती है वो प्रॉमिस तो बहुत कुछ कर देती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में वो पीछे हट जाती है। चैलेंजेस तो और के बारे में बात कर ली जाए तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यू जो होगी वो एक साथ आ रही है, दोनों में अंतर आ रहा है। तो एक्सपर्ट ये कह रहा है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम अगर छोटी उम्र में रखा जाए तो इमेजिनेशन या सोशल स्किल्स ये सब हर्ट हो सकता है बच्चों का। एआई करिकुलम अगर में अगर बैलेंस चाहिए तो टेक स्किल के साथ साथ क्रिएटिविटी, इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ये चैलेंजेस रियल है, लेकिन स्टार्ट ना करने की वजह नहीं है, बल्कि ठीक है, ठीक करने की इसको जरूरत है। देखते हैं कैसे के अगर कंपेयर करें इंडिया वर्सेस वर्ल्ड कंपेयर करें, मैंने ये पूरा पीपीटी इसी बेसिस पे बनाया है। तो ये एक फाइनल इंटरेस्टिंग बात है, लास्ट करते हैं इसको कि क्या सिर्फ ये इंडिया में हो रहा है, ये चेंजेस इंडिया में देखे जा रहे हैं कि क्लास 3 से ही बच्चों को एनसीईआरटी या फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर सिंगापुर के बारे में बात कर लें, किंग हांगकांग के बारे में बात कर लें, उसके बाद चाइना के बारे में बात कर लें, तो सिंगापुर के बारे में बात कर लें
तो सिंगापुर सिंगापुर जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्मार्ट नेशन स्ट्रेटेजी के अंदर काम कर रहे हैं। 2026 तक जितने भी टीचर्स होंगे वो सब वहाँ पे वैसे टीचर्स होंगे जो कि एआई ट्रेन टीचर्स होंगे, और उनका प्लान भी अलग अलग होगा। अगर हांगकांग के बारे में बात किया जाए तो लगभग वहाँ पे 2023 से ही जितने भी जूनियर सेकेंडरी में 10 से 14 घंटे की जो एआई ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। और अगर चाइना के बारे में बात करें तो चाइना तो नेशनल एकेडमी है, 2025 में की रिपोर्ट चाइना के द्वारा निकाली गई थी, इसमें 55% से ज्यादा देश के एआई कैरिकुलम जो थे वह वहीं से वर्क किया कर रहे थे। और ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल लेवल पे लगभग 80% ऐसे देश हैं जिन्होंने एआई को नेशनल स्ट्रेटेजी और पिलर बनाया है। तो इंडिया का फैसला करके अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में इंडिया कहीं ना कहीं आ ही जाता है, हम पीछे नहीं रह सकते, हमें साथ साथ चलना होगा। इसलिए हम लोगों को कम से कम एक इनिशिएटिव जो है ना, अपने एक पैर जो है, कम से कम एक पैर जो है ना वो आगे बढ़ाने की जरूरत थी, जो कि बढ़ते हुए दिखाई दिख रही है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक समरी अगर देख ले तो हमने यहाँ पे सेशन 26 से 27 में सीबीएसई के स्कूल में एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है मैंडेटरी होगा उसके बारे में चर्चा की। क्लास 3 से लेकर 12 तक के बारे में चर्चा की। क्लास 3 में कोई कोडिंग नहीं होगा, सिर्फ एआई कॉन्सेप्ट्स होंगे। क्लास 9 से 12 तक जो होगा वो ऑप्शनल एआई सब्जेक्ट्स विद कोडिंग होंगे। स्टूडेंट्स के लिए घबराना नहीं है, फ्री रिसोर्सेज यूज करना है। पेरेंट्स जो है ये फ्यूचर है, उन्हें उनका एक फ्यूचर है, ट्रस्ट कीजिए। थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाओ, शेयर करो हर पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। कमेंट में जरूर बताना क्या आप एआई सब्जेक्ट लेना चाहोगे आगे, या फिर ऑलरेडी अगर कोडिंग आप ऑलरेडी जानते हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।